प्रियांशी का 36 रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक। इन्होंने ऑडिट में 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। ऑडिट जैसे टफ सब्जेक्ट में, जो कि सेकेंड ग्रुप का सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, सब लोग उसमें फेल होते हैं। प्रियांशी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने क्लास में कैसे स्टडी की, कैसे प्रिपरेशन की? कृति, मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम के 1.5 दिन में हमारी प्रिपरेशन कैसे, आपने प्रिपरेशन कैसे की? मैंने पीएल में ऑडिट मतलब 4 टाइम्स रिवाइज़ कर लिया था। उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे वो क्या बोलते हैं 1.5 दिन में मैंने हर एक चैप्टर्स को सब टाइम अलॉट कर दिया था कि इतना इतना टाइम मुझे इस चैप्टर को देना है। तो मतलब उस समय मैं रात को 1 बजे तक पढ़ती थी और फिर मतलब वो चीज़ उस समय पूरी जितना इजी थे चैप्टर्स वो मैं उठाती थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं उस दिन मतलब नेक्स्ट डे तो पूरा हर एक चैप्टर मतलब टाइम अलॉट कर करके फिर पढ़ती थी, तो वो हो जाता था, उतना नहीं लगता था 1.5 दिन में। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं कृति अग्रवाल, जिनका ऑल इंडिया रैंक सीए इंटर में मई 26 में 31 रैंक आया है, और प्रियांशी अग्रवाल, जिनका ऑल इंडिया रैंक सीए इंटर मई 26 में 36 रैंक आया है। कृति अग्रवाल का टोटल इनका 455 है, जिसमें एडवांस अकाउंट में 72, लॉ में 65, टैक्स में 76, कॉस्ट में 93 गुड स्कोर, एंड ऑडिट में 81 नंबर, एंड एफएम में 68। और प्रियांशी, जिनका 36 ऑल इंडिया रैंक है, इनका एडवांस अकाउंट में 86, लॉ में 72, टैक्स में 62, कॉस्ट में 85, ऑडिट में इनका 75 नंबर है, और एफएम में 69। तो आज हम इनसे सीखेंगे कि इन्होंने कैसे ऑल इंडिया रैंक का इतना बड़ा अचीवमेंट अचीव किया। तो कृति, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्लास ड्यूरेशन में कैसे प्रिपरेशन की, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा? खासकर हमारे ऑडिट सब्जेक्ट में आपका 81 नंबर आया है। सर क्लास में तो आपने जो जो क्या बोलते नोट लिखवाए थे मैंने उसी को फॉलो किया, और क्लास के बाद मैं हर रोज़ जाके हॉस्टल में पूरा जितना भी सर ने उस दिन पढ़ाया पूरा रिवाइज़ करती थी, और साथ में पूरा स्टार्टिंग से क्यूमुलेटिवली रिवाइज़ करती थी। और क्या बोलते जो जो सर ने न्यूमोनिक्स वगैरह बताए थे उसको भी मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। और मतलब क्लास के दौरान तो वही कि मैंने जो सर ने बताया था वो फॉलो किया था। कंसिस्टेंसी मतलब ड्यूरिंग द क्लास आपको लास्ट तक क्लास आना है, क्योंकि मतलब ऑडिट में ऐसा होगा कि बोरिंग लगेगा, थ्योरी है, बट आपको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। प्रियांशी का 36 रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक। इन्होंने ऑडिट में 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। ऑडिट जैसे टफ सब्जेक्ट में, जो कि सेकेंड ग्रुप का सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, सब लोग उसमें फेल होते हैं। प्रियांशी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने क्लास में कैसे स्टडी की, कैसे प्रिपरेशन की? क्लासेस टाइम तो मोस्टली ये रहता था कि सर जो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं डेली रात को उसको रिवाइज करना है जाके। और मैं ये चीज़ एक्स्ट्रा करती थी क्योंकि मेरे को थोड़ा वीक लगता था अपना ऑडिट, कि सुबह आने से पहले जब क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसके पहले मैं 15-20 मिनट एक बार वो फिर रात का पढ़ा हुआ वापस से रिवाइज करती थी, ताकि वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और क्लास के टाइम ऐसा होता था कई बार कि मुझे बोरिंग लग रहा है या मन नहीं करता है पढ़ने का, पर मेरे दोस्त ऐसे से थे कि वो बोलते थे नहीं नहीं तू पढ़ पढ़ हो जाएगा, तो वो भी बहुत सपोर्ट करता था। ऑडिट एक एकदम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, खासकर ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है। सभी टाइप के कंसेप्ट सिमिलर टाइप के लगते हैं। तो उसमें मतलब कैसे आपका कॉन्फिडेंस आया? ऑडिट में ऐसा होता है कि आपको आंसर याद है पर आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा एग्जाम में कि ये वही क्वेश्चन है जिसका ये आंसर है। वो चीज़ जब आप बार बार रिपीटेटिव पढ़ेंगे, जैसे कि ऑडिट में मैंने पीएल में अराउंड मिनिमम में 4 बार रिवाइज किया ही था, स्पेसिफिकली ऐसे वाला पोर्शन। तो इतने बार जब आप पढ़ लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में याद आती है चीज़ें। कृति, मेरे को ये बताइए कि ऑडिट में ना स्टूडेंट लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि आज पढ़े कल भूल जाते हैं, फिर मतलब कल पढ़े फिर एक वीक बाद वो मतलब रिमेंबर नहीं रहता लॉन्ग टर्म। तो आपने एक 81 मार्क्स सिक्योर किया ऑडिट में, तो आपने क्या ऐसा किया जिससे आपके 81 मार्क्स आए ऑडिट में? मतलब जो रोज़ का होता है वो तो करना ही है। उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं पूरा स्टार्टिंग से वापस से रिवाइज़ करती थी। तो मतलब होगा वो कि ऐसा लगेगा कि मैं भूल गई हूँ, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहता है याद। और फिर सर क्लास में इतनी बार रिवाइज़ करवा देते हैं बोल बोल के कि वो मतलब पूरा रटा ही जाता है। और फिर हॉस्टल में जाके उसको बहुत कम टाइम में हम रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वो एक बार मतलब दिमाग में बैठ जाता है। फिर वापस से रिवाइज़ करोगे तो ऐसा लगेगा भूल गए हैं, बट नहीं, वो याद रहता है। मैंने क्लास में बहुत सारे हर चैप्टर के आपको न्यूमेनिक्स बताए थे, हर चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेनिक,
जिससे मतलब वो लर्निंग में और याद करने में बहुत हेल्प करे। तो उन न्यूमेनिक, क्या आपको वो एग्ज़ाम में न्यूमेनिक याद आए थे? क्या वो हेल्प किए थे क्या? हाँ सर, मतलब एट द एंड मैं 1.5 दिन में न्यूमेनिक के बिना कभी रिवाइज़ ही नहीं कर पाती पूरा सिलेबस, और जो भी क्वेश्चन दिख रहा था और अचानक से फिर तुरंत वो न्यूमेनिक याद आ रहा था कि हाँ, ये न्यूमेनिक है। और आप इतने बार पढ़ चुके हो कि अंदर का आपको सब याद होगा, और न्यूमेनिक अगर क्लिक कर दिया तो आपका पूरा आंसर परफेक्ट जाएगा एग्ज़ाम में। अच्छा, ऑडिट में आपने हमारे बुक्स में जो क्वेश्चन आंसर है उसके अलावा आपने कुछ और प्रैक्टिस किया एमसीक्यू के लिए और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए कोई प्रैक्टिस? नहीं, एक्सेल का स्टडी मटेरियल मुझे लगता था कि मोर देन इनफ है, मतलब जितने बार उसको रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए सर अपने अलग से नोट्स लिखवाते लेफ्ट पेज में, तो वो आंसर्स मैंने वहाँ से याद कर लिए और बुक के बाकी आंसर्स याद किए। और क्वेश्चन आंसर्स तो आखिरी आखिरी में सर ने एक एमसीक्यू की, मतलब एक शीट दी थी बहुत सारे एमसीक्यू से केस सिनेरियो, वो एक बार सॉल्व कर दिया तो आराम से हो गया था। कृति, मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम के 1.5 दिन में हमारी प्रिपरेशन कैसे, आपने प्रिपरेशन कैसे की स्टूडेंट को? मैंने पीएल में ऑडिट मतलब 4 टाइम्स रिवाइज कर लिया था। उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे वो क्या बोलते हैं 1.5 दिन में मैंने हर एक चैप्टर्स को सब टाइम अलॉट कर दिया था कि इतना इतना टाइम मुझे इस चैप्टर को देना है। तो मैं उस टाइम के हिसाब से चल रही थी, और मतलब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होता था और मैं धमतरी रोज़ अप डाउन करती थी एग्ज़ाम के बाद। तो फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँचती थी, फिर मैं 7 बजे पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो मतलब उस समय मैं रात को 1 बजे तक पढ़ती थी, और फिर मतलब वो चीज़ उस समय पूरी जितना ईज़ी थे चैप्टर्स वो मैं उठाती थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं उस दिन मतलब नेक्स्ट डे तो पूरा हर एक चैप्टर मतलब टाइम अलॉट कर करके फिर पढ़ती थी, तो वो हो जाता था, उतना नहीं लगता था 1.5 दिन में। स्टूडेंट को लास्टली मैं ये आपसे ये चाहता हूँ कि हम कुछ गाइडेंस इस खासकर, क्योंकि ऑडिट सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, तो हमको कैसे स्टार्टिंग से कैसे इस सब्जेक्ट को हैंडल करना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसके बारे में कुछ स्टूडेंट को गाइडेंस और कुछ आपकी अदर ओपिनियन हो वो आप शेयर करें। ऑडिट लिए मुझे ऐसा लगता है कि सब आपको इतना डरा चुके होते हैं कि ये टफ़ है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको भी डेली रिवाइज़ करेंगे, अपनी मेहनत देंगे, तो वो आपको रिटर्न में ज़रूर देगा। जैसे मैं ऑडिट में पर्सनली बहुत डरती थी, जब मैंने पीएल में स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ याद नहीं आता था, ऐसा लगता था पहली बार पढ़ रही हूँ। पर जब मैंने दूसरी बार उस चीज़ को पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसको रिपिटेटिव थोड़ा करना पड़ेगा कंपैरेटिवली ज़्यादा, पर वो हो जाएगा। कृति, फाइनली आपकी ओपिनियन स्टूडेंट लोग को कुछ गाइडेंस दीजिए जिससे उनका भी ऑडिट में अच्छे स्कोर वो ऑब्टेन कर सकें। कुछ नहीं, बस क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। और मतलब एट लास्ट आपको लगेगा कि ऑडिट आपको याद नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डे तक मैंने 4 बार रिवाइज कर लिया था। उसके बाद भी एग्ज़ाम डे पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऑडिट स्टार्टिंग से ही पढ़ रही हूँ, पहली बार ही पढ़ रही हूँ। पर वो लगेगा, बट एग्ज़ाम में सब याद आता है, क्योंकि सर के इतने सारे न्यूमोनिक्स हैं कि वो पूरे एग्ज़ाम में से सामने फ्लैशबैक होता है कि सर ने ये पढ़ाया था, सर बोल बोल के पढ़ाते हैं, तो वो पूरा दिमाग में बैठ जाता है। तो वो बहुत हेल्प करता है, और कुछ नहीं, ऑडिट हो जाता है, वो बहुत फालतू डरा के रखते हैं। तो ऑडिट में फाइनली लोगों का गलत र्यूमर बना हुआ है कि टफ है, याद नहीं होता है, बट आप देखिए हमारी इंस्टीट्यूट एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 3 रैंकर मई 26 में आए, 23 रैंक, 31 रैंक एंड 36 रैंक। थैंक यू।